गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, जय मैरिज मसीह की। विदाउट रिग्रेट्स किताब है जय मसीह हमारी। की, प्रेज लॉर्ड। हाँ जी, मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, जो कि हम एक मैरिज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है हमारा, कि हम मैरिज बेसिकली शादी ब्याह का क्या मायने है। और शादी ब्याह के लिए प्रेम सबसे बड़ी बात होती है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम देखेंगे, पर लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रेम का। उस प्रेम को समझने के लिए हमने देखा था कि प्रेम असल में हमने चार कैटेगरी में डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? चार कैटेगरी के अंदर हमने देखा था स्टॉर्ज लव है। स्टॉर्ज लव क्या होता है? कि जो एक स्त्री पुरुष, बच्चे, जानवर, पक्षी, मतलब एक जनरलाइज नेचुरल, इसको कहेंगे नेचुरल 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 प्रेम है। प्रकृति सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरा होता है एक इरोस लव। इरोस लव क्या होता है? जैसे शारीरिक कामुकता वाला प्रेम, या फिल्मी टाइप का प्रेम, या एक शारीरिक काम वासना वाला प्रेम, जो किसी को सिर्फ शरीर की अवस्था में देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है। और बड़े, ये हम सब जानते हैं, ये कोई स्थायी नहीं होता, बड़ा शॉर्ट होता है ये। इस प्रेम के अंदर कोई स्थिरता नहीं होती, बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाता है। तो ज्यादातर लोग इस इरोस प्रेम को ही प्रेम समझते हैं। संसार की परिभाषा फिजिकल एंगल से ही देखता है। पर लेकिन हमने देखा कि इसका और भी जो अगला लेवल था, वो था फिलियो लव। फिलियो लव के अंदर हम अपने मसीह के अंदर, ये परमेश्वर के या पुत्र के भाईचारे के अंदर जो प्रेम करते हैं, वो हमारा एक दूसरे से रिश्ता है, यानी मसीही भाईचारा। ये प्रेम उसके अगापे प्रेम को दर्शाता है। अगापे प्रेम क्या है? ये वाला प्रेम जो मसीह का प्रेम है, हमारे अंदर होता है, पर हम उसे एक दूसरे के साथ में दर्शाते हैं। और ये प्रेम हमारा समय के साथ साथ ये बढ़ता भी जाना चाहिए। जैसे जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हमारा विश्वास में ये प्रेम भी बढ़ता जाना चाहिए। और चौथा क्या देखा था हमने? अगापे। अगापे प्रेम ये परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह वाला प्रेम है। पवित्र आत्मा के अंदर किसके साथ किया उसने? हम सब मानव जाति के साथ, सारी मानव जाति, हम सब जितने भी इंसान हैं, सबके साथ परमेश्वर ने प्रेम किया। क्यों किया? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सारी मानव जाति के साथ, सारी मानव जाति के साथ, कि कोई उसको कोई ज्यादा कोई कंडीशन नहीं लगाई। बस जो कोई पुत्र पर विश्वास करे, जो कोई, तो नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये वाली जो परिभाषा है, इसको प्रैक्टिकल उतारना है। प्रैक्टिकल कैसे उतारेंगे हम? कैसे हम इसको समझेंगे? तो आज हमारा जो चैप्टर होगा, दिन 5 7वां अध्याय है, और उसके दिन 5, ठीक है। जिसके पास किताब है, आप किताब को ले लीजिए और दिन 5 को धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने इस प्रेम की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पढ़ेंगे। जी। हम्म। दिन 5, पेज नंबर है 79। आज हम प्रेम की भाषा को देखने जा रहे हैं। यदि आप प्रेम को समझना चाहते हैं तो इसे अभिव्यक्त किया जाना अनिवार्य है। अभिव्यक्त करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करो। ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, इसको करना है। हम्म। अभिव्यक्त मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस इट।
इसको करके दिखाना होगा, ये वाली बात है। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। जब भी आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपको उससे ऐसे शब्दों में बात करनी होगी जो उसे समझ में आए। ठीक है, कैसे कैसे बात करनी हो, हमारी बातचीत के अंदर, हमारी बातचीत के अंदर प्रेम दिखाई देना चाहिए। हम्म। ये बातचीत के अंदर कैसा प्रेम, कैसे प्रेम कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर सामने वाले को मेरी बात ही समझ में ना आए, मेरा मन के अंदर मेरी बात क्या चल रहा है वो ही समझ में ना आए, क्या सचमुच में उससे प्रेम कर रहा हूँ? ये सोचने वाली बात है कि हमारा रिश्ता जिसके अंदर हम दिल के साथ अपने दिल को खोलकर सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं, इसके अंदर कोई लुका छिपी नहीं है। खुलकर बात करना परमेश्वर के प्रेम के बारे में, एक दूसरे के रिश्ते के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छोटे बालक से प्रभावशाली रूप से बात करना चाहते हैं तो अवश्य है कि आप उसकी आंखों के स्तर पर नीचे आएं हम्म। और उससे उस विषय में बात करें जिसमें उसकी रुचि हो, और ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिन्हें वह समझ सके। उस यानी कहने का मतलब क्या है? हम्म, एक छोटा बच्चा है, सोचो 5-6 साल का, 4-5 साल का बच्चा है, आप उससे कैसे बात करोगे? बिल्कुल नीचे झुककर, घुटनों पर आकर प्यार से उसको देखोगे, उसके उसकी आंखों में आंखें डालोगे। और क्या आप उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलोगे या बड़े प्यारे गुदगुदी वाली बातें करोगे जो उसको अच्छी लगे, जो उसको अच्छा नहीं? जो कैसे उसकी बात करो? अच्छी। गुदगुदी यानी वाली जो उसको समझ आए। हमें उसके लेवल पर आ जाना है, हम्म। जो उसका लेवल है, जो वो समझता है। प्रेम के अंदर सब ये बातों, देखो परमेश्वर का प्रेम के जैसे कंपेयर करो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को समझाने के लिए हम बच्चे बन जाते हैं उसके साथ, कि हाँ बिल्कुल, उसको समझाने के लिए बिल्कुल। यस। अब छोटा सा बच्चा, जैसे आप सोचो जरा कि 6 महीने का, 3 महीने का बच्चा होता है जो हल्का हल्का, 6 महीने का हल्का हल्का हंसता है, तो आप कैसे बोलते हो उसको? ऐसे ही बस कुछ भी ऐसे करके। हमको ना उसको समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूँ ना मैं, पर कहने का मतलब क्या है, हम उसके साथ मिल जाना चाहते हैं, वो उसके जैसा वो है, जैसा हम्म। वो उसको बोलता क्या है हमको भी पता नहीं शायद, हम भी उसके जैसे ही बोलना शुरू करते हैं। तो हम्म। उसके साथ कनेक्ट होने वाली बात है ये, हम्म। कि जैसे एक बच्चे के साथ, चाहे छोटा बच्चा हो, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हम उसकी भाषा बोलने का यत्न करते हैं, उसके साथ उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, उसके लिए नीचे झुक जाते हैं। बिल्कुल वही बात है, जैसे परमेश्वर ने हम अपना प्रेम दिखाने के लिए क्या किया, उसने अपना ही पुत्र दे दिया, सामने खड़ा कर दिया, बिल्कुल हमारे जैसा बन गया। हम्म। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र। वो वो भी ऊपर से नीचे आ गया, अगर देखे तो वो हाँ, भी नीचे उतर के आ गया सारा हमको। कुछ छोड़ दिया उसने, सारा स्वर्ग छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया कि परमेश्वर का प्रेम यहाँ इंसान को बता सके। कहते हैं ना, सेवक का रूप धारण कर लिया उसने हमारे लिए। बिल्कुल हमारे जैसा बन गया। तो प्रिंसिपल क्या निकल रहा है अगापे प्रेम को समझने के लिए? परमेश्वर का प्रेम अगर हमको एक दूसरे के साथ करना है, या एक दूसरे के साथ हम इस प्रेम में आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कैसा कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? हमको दूसरे के जूते में पैर डालकर उसके जैसा उसकी तकलीफ को समझना है, उसके पास जाना है। अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ रहे, उसकी
उसकी उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहे। हमारा प्रेम अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तब उसी तस्वीर को फिर से देखने की कोशिश करेंगे जो हमने बनाई थी तस्वीर, जो कि क्या थी वो तस्वीर, जो अगापे नॉन फिलियो लव। फिलियो लव को देखो जरा। फिलियो लव के अंदर हमारा प्रेम एक दूसरे के साथ कैसे होता है। जब एक दूसरे से करते हैं, हम एक दूसरे के उसके लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। ये ये जो वो जैसा परमेश्वर करता है हमारे अंदर, वो हमारी अभी समझ उतनी नहीं है। हम उतने परफेक्ट नहीं है जितना परमेश्वर है, अगापे है, पर लेकिन हमें उसको उस प्रेम के लेवल में जाना है। हमें एक दूसरे के साथ उतना जुड़ना है, एक दूसरे की तकलीफ को समझना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, उसकी आंखों में आंखें डालनी है। ये वाली बात है। ओके, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। हम्म उसके स्तर पर आकर बात करने के लिए आपको भरसक प्रयास करना पड़ेगा। हाँ किसी हाँ, सामने, विशेषकर अपने अपने जीवन साथी के सामने, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए भी ऐसा ही करना पड़ता है। करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको आपको उसके प्रेम की भाषा में बात करनी होगी ताकि आपके प्रेम को समझा जा सके। अभी देखो, प्रेम की भाषा उसकी भाषा में, क्या बोल रहा है, ये अपनी भाषा से बात करनी है। जो मेरे को समझ में आया, जो मेरे को प्रेम की परिभाषा मैंने समझ ली, मैं उसी भाषा में बात करनी। ये सामने वाले को प्रेम की परिभाषा क्या समझ में आती है? ये प्रेम की भाषा। समझ पकड़ा, पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं? पर हमें कैसे समझ आएगा सामने वाले की प्रेम की भाषा यही तो क्या है, वो क्या है, कहना चाहता है, क्या। यही तो आंखों में आंखें डालनी है, हम तो कर लेंगे, यही तो हाँ, घुटनों में आना है, यही तो सामने उसके वाला तो कर पाएगी नहीं। सर ये यही तो प्रॉब्लम है, इतने सालों से समझ नहीं आया। यही तो सीखेंगे हम। इस यही तो यीशु मसीह की नकल करनी है, परमेश्वर की नकल करनी है, अगापे प्रेम की नकल करनी है। जब वो इतना दीन होकर, नम्र होकर नीचे आ जाता है ताकि हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करे। अभी हमको एक दूसरे को समझने के लिए मतलब हमें सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पे उतरना पड़ेगा, वो क्या एक्सपेक्ट आ, है हमसे, ये क्या ऐसा बोलना चाहिए इस चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ और बोल दिया जाए, पता लगा अच्छे की बजाय कुछ और हो जाए। गुस्सा। तो इसीलिए सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है, सोच समझ कर बोलो। सामने वाला जानना क्या चाहता है, चाहता क्या है। आंटी कह रही है सोच समझ कर बोलो। हम्म, तो समझ ही ना आए, वो उल्टा पड़ जाए, इसलिए बहुत। एक्चुअली ऐसा होता है कि ज्यादातर हम जब भी कुछ समझाना चाहते हैं या हम कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारा स्वभाव वैसा ही रहेगा जैसा हम हैं। हमारी भाषा जो है वैसा ही रहेगा जैसा हम उसी में बोलने की कोशिश करते हैं, उसी में बताने की कोशिश करते हैं। अरे लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि सामने वाले की भाषा जो वो समझना चाहता है, जिसमें वो सेटिस्फाइड होना चाहता है, उसको होना चाहिए, यस, उसमें हमें जाना पड़ेगा। यस, ये वाली बात है। जैसा बच्चा है, बच्चे को जो समझ में आता है, आप बच्चे के लेवल में जाना होगा। बच्चे को तो हैंडल किया जा सकता है, लेकिन बड़े वाले को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसको तो उसका तो मुंह बन जाएगा, बच्चे का बेचारे का मुंह नहीं बनेगा क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। ये ये इसी को तो क्रूस उठाना है। यही क्रूस की परिभाषा है। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, हमें माफ, बिना हमने माफी मांगी नहीं, उसने माफ कर दिया। पता है उसको हमारे अंदर गलतियां हैं, पता है, हमारे लेवल तक आ गया, बिल्कुल इतने लेवल पर आया। अरे यीशु के आने से पहले शास्त्री फरीसी लोग थे, और उनके पास भी ज्ञान था, उनके पास व्यवस्था थी, लेकिन वो अपने लेवल से समझाते थे, अपने लेवल से बात करते थे। लेकिन जब जीसस यस, जमीन आए धरती पे, तो उन्होंने वो चेंज ही कर दिया कि वो क्या उनके बीच जाकर उनके साथ रहकर उनको बात किया।
बिल्कुल चेलों के लेवल पर आ गया, बिल्कुल चेलों के साथ चलता था, खाता था, वो कुछ भी था, उनके लेवल पर आकर बात की उसने। ये बात को समझना होगा कि यही यही पैटर्न है उसका। आइए देखेंगे, आप बहुत जल्दी कंफ्यूज होने लग रहा है कंफ्यूज नहीं होना। ये वर्ड जो आ गया ना, आपको उसके प्रेम की भाषा में, अब उसके प्रेम की भाषा को समझने के लिए तो टाइम चाहिए। बिल्कुल टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम चाहिए, तभी तो बोला ये एकदम से नहीं आएगा ये, आपको टाइम लगेगा। ये कोई आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। ये खास तौर से पति पत्नी की बात हो रही है, वही तो, उससे पहले तो काफी मैरिज की गड़बड़ियां हो बात हो रही जाएंगी। है। टाइम लेते लेते बीच में बहुत गड़बड़ियां हो जाएंगी पहले। हाँ, आइए देखेंगे थोड़ा, अभी अभी जल्दबाजी ना करिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी। आगे आगे कहता है, बढ़ते हैं। इसी कारण आप पुरुष लोग कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं। अभी आपकी बात आ रही है ये, कभी कभी पुरुष लोग कहती है उलझन में पड़ जाते हैं, ये ऐसे औरतें समझती जैसे वो ज्यादा ज्ञानी है। ये जिस लेखक जो है, आप ये अपनी लेखक ये क्या? लेखक पता कौन है? ये प्रिसेप्ट की जो बिल जिसके फाउंडर है, जो सिस्टर अच्छा, के, उन्होंने अमेरिका के, उसने उसने लिखा हुआ है ये, कि उन्होंने वो अपनी बात कर रही है, अपनी अपनी कहानी लिख रही है कि ओ, मुझे ऐसे लगता है कि तुम जो पुरुष लोग हो, हम्म। तुम लोग नहीं समझते, हमें ज्यादा समझ में आता है, ऐसा ऐसे लग रहा है जैसे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं वो क्या कह रही है। जी। ओके। इसी कारण आप पुरुष लोग कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं जब आप अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए बड़ी सावधानी से किसी अच्छे मिक्सर ग्राइंडर का, इस्त्री का या फिर वैक्यूम क्लीनर का चयन करते हैं। आप उसे बड़ी अच्छी तरह से पैक करके घर लाए, और जब आपकी पत्नी ने उसे खोला तो हालांकि उसके होठों पर मुस्कान तो थी और उसने आपको धन्यवाद भी कहा, परंतु उसकी आंखें बता रही थी कि आप उसके प्रेम की भाषा बोलने में विफल हो गए थे। क्या कह रही है? हम्म। पति अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर आ गया, मिक्सर ग्राइंडर, ये वैक्यूम क्लीनर, कुछ भी लेकर आ गया, शायद ये वाली ये तोहफा मैं अपनी पत्नी को दूंगा, हम्म। और पत्नी बड़ी खुश हो जाएगी। पत्नी सोचती है कि तुम बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते हो। पर पर उसको चाहिए था साड़ी, आभूषण, ये सब चाहिए। क्या मालूम चलिए आइए देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ, आगे वो कहता है कि धन्यवाद भी कहा, परंतु उसकी आंखें बता रही थी कि आप उसके प्रेम की भाषा बोलने में विफल हो गए थे। विफल हो तो फेल हो गए हो, पत्नी की बात को नहीं समझ पाए, फेल हो गए तुम। ओके आप। हाँ। आप ये नहीं समझ पाए कि उसके मन में प्रेम उस पैकेट में आता है हम्म। जिसमें नई पोशाक, सिल्क, अच्छा, आभूषण या सुगंधित परफ्यूम छिपा रहता है। यानी कि साड़ी चाहिए उसको उसको सिस्टर कोई नहीं बोल रही हैं। ओके। उसके लिए प्रेम गुलाब का एक फूल है जो ओके उसे उसको, आपकी पहली मुलाकात की याद दिलाता है। उसके लिए प्रेम की भाषा यही है। ठीक है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, पति की हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग है, पति पत्नी हो है काफी दिनों से, पर लेकिन वो पत्नी चाहती है कि अरे तू प्यार से एक फूल दे दे, मेरे को बहुत है, एक थोड़ा सा मेरे को साड़ी दे दे अच्छी वाली, वो भी ठीक है। पर वो घर की जरूरत की चीज लाया जो उसने देखा होगा कि ये नहीं। उसने सोचा ना, ये पति ने सोचा, पत्नी कुछ और सोच रही है, यहाँ पर सवाल ये है, पत्नी कुछ और पत्नी सोच रही है। जरूरत और की चीज चीज तो है। ठीक है, पर सफाई तो उसे ही करनी पड़ेगी, वैक्यूम क्लीनर से। प्रेस अरे तो उसे ही कपड़े करने आप पड़ेंगे। पति का माइंड को, पति अपने माइंड से सोच रहा है, वो उसकी सुविधा के लिए लेके आया कि उसको आसानी से काम कर सके। पर पत्नी क्या सोचती है, अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। मेरे हाथ चलते। इंटर आ गया तो चटनी चाहिए ना तो मैं खाने। बोलता हूँ मैं वैक्यूम क्लीनर ला दूँ, तो रोबोट वाला, सर कहती नहीं यहाँ पर चाहिए। ना दोनों की भाषा है, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों ही। मैं इनको भी बोलता हूँ, पर मैं एक वैक्यूम जो वॉशिंग मेड है ना वॉशिंग साहब, हाँ, मेड है, वॉशिंग मशीन ला दूँ देख मैं, देख नहीं देख चाहिए देख अपना क्या, ठीक बर्तन है। धोने वाली मशीन, मेड क्या करनी है, जब मेड है उसके लिए क्या करना है, नहीं मेड चाहिए। रखी है ना।
खैर वो छोड़ो, अभी अभी लड़ाई मत करो। लड़ाई को दो बर्तनों के लिए नहीं चाहिए। ओके, आगे क्या कहता है पत्नियों को, ये आगे से पढ़ो। हम्म पत्नियों को भी यही समस्या होती है हाँ, जब वे अपने प्रेम को ऐसी वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं जो उनके पति नहीं समझ पाते। ठीक है, यही प्रॉब्लम पत्नियों के साथ है क्या? क्या आपको याद है कि आपने बचत करके, पैसे जमा करके क्रिसमस पर अपने पति को उपहार में पीले रंग का कश्मीरी ऊन का एक सुंदर स्वेटर दिया था? ठीक है, और पत्नी ने क्या फिर किया? पत्नी ने क्या किया? एक बढ़िया सा स्वेटर बना कर दिया। पैसे बचा कर उसने खरीदा। ओ, अब काफी पैसे बचाए। पति क्या सोच रहा था, अब देखेंगे उसको, पति क्या कह रहा और फिर वह उसे वापस करने के लिए दुकान में ले गया था, है, क्योंकि वो वो बहुत महंगा भी था। वह बहुत महंगा था। और हाँ, इसलिए भी क्योंकि उसे अपनी कार में नए टायर डालने थे। तो पति पति की प्रॉब्लम क्या है? कहता मुझे मेरे गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं, मुझे टायर बदलने, तुम स्वेटर के टाइम पैसा वेस्ट कर रही है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों भी यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते। हाँ, उसका हाँ, को नहीं समझ यही आ रहा, बात है, यही उसको बात तो नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा। के टायर चलवाने तो लग रहा है रात को उसकी पॉकेट में से निकाल लिए थे पैसे उसने, जो शटर उसके लिए लाई होगी। नहीं, बचा रात को ना जो मिलते उसमें से उसने बचा के रखे हैं, उसने दिया है ना, जो उसको मिलते हैं उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे हम्म। तो स्टडी हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, शुक्रग्रानी दोनों अपना बेस्ट करना चाहते हैं। पति अपना बेस्ट करके करना चाहती है, पति पर लेकिन आंखों में आंखें नहीं डाल रहे, वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कर रहे हैं, सही बात है। ओके, हाँ, हम्म आगे चले। आपको बहुत बुरा लगा, लगा कि नहीं? हाँ, बुरा तो नहीं लगा, वैसे हंसी मजाक चल रहा है, बुरा तो नहीं लगा। अच्छा, ऐसा होने पर आपके मन में आता है कि उसके लिए दोबारा प्रेम की अभिव्यक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं? परंतु हैं। हार ना माने, अपने प्रियजनों को अपने प्रेम में सुरक्षित करने के सौभाग्य के लिए प्रेम की भाषा सीखना एक छोटी सी कीमत है। लर्निंग प्रोसेस है, आप परफेक्ट नहीं हो, हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते एक दूसरे को समझने के लिए। रोज आपको सीखना है छोटी छोटी बातों में कि कौन सी बात आपकी पत्नी को अच्छी लगती है। जब पति पत्नी की बात होती है, फेलोशिप में भी यही बात आ जाती है कि सामने वाले को वो कौन सी चीज है जो उसको अच्छी लगती है, आपको कौन सी, और आपको उसकी आंखों में यानी उसके लेवल में आकर देखना है कि उसको क्या अच्छा लगता है। ओके। जो उसकी जरूरत होगी उसके अनुसार सामान लेके आना। ओके, आगे चलते हैं। आंखों में आंखें रोज थोड़ी देखना क्या चाहिए? क्या बोल रहे हैं? आंखों में आंखें डाल के रोज थोड़ी देखना क्या चाहिए? अरे वो समझाने की बात है ना, आंखों के तो बच्चों के साथ आंखों की आंखें बड़ों को भी रोज आपको उसके हृदय में डाल देखना है, उसको समझाने की बात है। समझाने की बात है ये। ओके, चलो आगे चले। हाँ जी, आगे लिखते हैं, प्रेम की भाषा को स्वीकार करना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसे बोलना सीखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, सीखना भी है, बोलना भी है, करना भी है, अभिव्यक्त भी करना है। ओके, और सीखना भी है, बोलना भी है और स्वीकार भी करना, तीन बातें हम्म, हैं। हम्म, अनेक वैवाहिक संबंध इसलिए टूट गए हैं क्योंकि लोग एक दूसरे के प्रेम के सूचकों को गलत समझ बैठे। क्या? एक दूसरे के सूचकों को गलत समझ बैठे, यानी अपने आप ही सोच लिया सामने वाला गलत है, अपने आप ही समझ लिया कि सामने वाला तो, उसको तो पता ही कुछ नहीं है, ये उसके स्टैंडर्ड को बेकार कर दिया। ठीक है, हम्म। ये तो कई, और यही आगे प्रॉब्लम होती है जब तुमने कोई मानकर चल लिया कि सामने वाला गलत है। ओके। पत्नी का पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ है जहां उसके माता पिता अपने प्रेम को खुलकर अभिव्यक्त करते थे, ठीक है, जबकि
हम्म। जबकि हाँ, पति परिवार के लोग प्रेम तो करते थे, परंतु खुलकर अभिव्यक्त नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई घरों के अंदर खूब जपियां पपियां डालते हैं। घर घर के अंदर होता है, अपना अपना तरीका है। कुछ घरों में बड़े सीरियस जैसे होते हैं, वो बस इतना ही रखते हैं। तो अब अगर पति कहता है, पति के घर के अंदर सीरियस मामला है, अब जपियां टपियां नहीं मार डालते, अब दोनों में फर्क हो गया। एक घर के अंदर प्यार करने का तरीका अलग है, दूसरे घर के अंदर दूसरा है। एक वेस्टर्न और एक हिंदुस्तानी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। ये दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे हाँ, यदि वे प्रेम की भाषा को नहीं समझते? हाँ, पत्नी के प्रेम की भाषा ये है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं। ठीक है। पत्नी क्या कहती है कि अच्छा प्रेम करना तो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना वाना खाते हैं बाहर जाकर। ठीक है। पति के प्रेम की भाषा ये है कि पत्नी के हाथ से बना खाना दोस्तों के साथ खाया जाए। ठीक है। तो पति कहता है कि मेरा प्रेम तो ये है कि चलो कोई अब किसी दोस्तों को बुलाए और उनके साथ खाना खाया जाए, चलो ओके। उन्हें इन बातों को समझना होगा ताकि जब वे अपने दोस्तों को खाने पर बुलाएं या सालगिरह मनाने के लिए बुलाएं, तो पत्नी को पता हो कि वे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, अपने प्रेम की वो अभिव्यक्ति कर रहा है। ओके, हो सकता है। हो सकता है कि ये उसके अपने प्रेम की भाषा में ना हो, परंतु पत्नी को अपने पति के प्रेम की इस अभिव्यक्ति को स्वीकार करना होगा। ठीक है। अगर पत्नी सोचे, अरे अभी हमको प्रेम करना, मेरे को तो किसी रेस्टोरेंट में ले चलता, वहां पर खाना वाना खाते, तो अपने दोस्तों को लेकर आ गया, अब मेरे को तो खाना बनाना पड़ेगा। अभी इस कहता पत्नी को इस बात को समझना चाहिए कि पति के माइंड के अंदर अगर उसको खुश करना है तो उसके दोस्त आएंगे तो उसके लिए खाना पकाना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग चलनी पड़ेगी एक दूसरे की उसकी जो उसके माइंड में क्या चलता है, जो आपको एक दूसरे को समझना होगा, ये कह रहा वो। ओके। अपने जीवन साथी के प्रेम की भाषा को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने प्रेम की भाषा को अभिव्यक्त करना। ठीक है, आइए पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट, आज पेज नंबर 80। आज जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कहें कि आपके घर में प्रेम की भाषा के विषय में आपसे बात करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें और फिर हम बहुत ही व्यवहारिक काम करेंगे। ए पॉइंट, आपकी माँ अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करती थी ठीक है। आपके? अभी आपके लिए देखिए, अभी ये कौन सा वाला लव है? आपकी माँ और आपका घर के अंदर कौन सा वाला प्रेम है? ये घर के अंदर आप हो, आपकी माँ है, चलो मान स्टोर लिया इसको। स्टोर स्टोर ये वाला कौन सा वाला प्रेम है? पहले वाला स्टोर स्टोर हैं? स्टोर की जो लव है सर वो है पहले वाला। स्टोर्ज भी हो सकता है, ये रोज स्टोर्ज लव भी हो है सकता है, फिलियो भी हो सकता है। जो इनमें से कोई भी हो सकता है। आपको ये देखना होगा कि अगर इसके अंदर मसीह है, मसीही प्रेम परमेश्वर है। का प्रेम नहीं है तो सर फिर फिलियो नहीं है ना। अगर ये देखना होगा कि इसके अंदर कैसा प्रेम है। क्या तुम्हारी माँ हमेशा वचन में, संगति में आपको वो बातें करती थी, वो फेलोशिप में चली गई, वो फिलियो लव था। अगर वो प्रेम के अंदर सिर्फ मेरा गुड्डा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ये वो बस वही चलता है, फिर वो स्टॉर्ज प्रेम है। पकड़ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? हम्म। मेरा ये वाली जो बातें होती हैं, एक जो सिर्फ एक संसारिक प्रेम की तरह, मेरा बच्चा, सब माँ को होता है, मेरा बच्चा बड़ा प्यारा, सारी दुनिया से प्यारा मेरा बच्चा,
और सारे मेरी माँ सबसे अच्छी, ये है। पर लेकिन उसके अंदर अगर अगर वो मसीह वाला परमेश्वर का प्रेम का वो तड़का नहीं लगा हुआ, वो वो चम्मच एक प्रेम मसीह वाला, वो अगापे लव नहीं है, तो वो स्टोर्ज है। स्टोर्ज का मतलब जैसे आम लोग करते हैं। तो ये सवाल आपके लिए है कि आपकी माँ आपसे कैसा प्रेम करती थी। ठीक है, ये बात को समझेंगे। आप ये आप अपने हिसाब से लिखिए। अभी आपके पिता के लिए, अभी सवाल क्या है, सवाल लिखा ना, आपकी माँ अपने प्रेम को किस प्रकार करती थी। अच्छा, आपकी माँ आपके पिता के लिए कैसे प्रेम करती थी। आपकी माँ आप पहले, अब यहाँ पर वही, अब पिता हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर माँ हो गई। अब ये माँ का और बाप का ये आपस का प्रेम किस तरीके का था, कैसे कैसे इवेल्युएट करेंगे, आपको करना होगा। आपको करना होगा और ये एग्जामिन करना होगा कि वो कैसा प्रेम कर रहे थे, उनका आपस का कैसा प्रेम था। क्या वो स्टॉर्च वाला प्रेम था या फिलियो वाला प्रेम था, किस लेवल का था, कैसे करता था प्रेम। अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, बीच में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन कि पति पत्नी का प्रेम मसीह वाला प्रेम है, मसीह में उनकी एकता है, मसीह में वो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, मसीह में एक दूसरे को समझते हैं, वो फिलियो लव है। अगर वो फिलियो लव है तो वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वो बहुत कुछ भूल भी जाता है। पर लेकिन स्टॉर्ज होगा, उस दुनियावी काइंड का प्रेम है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल जैसा लव होता है। उसमें बहुत गुस्सा भी आएगा, ठंडा भी नहीं होता गुस्सा हो। जो स्टॉर्ज लव होता है, कोई और एग्जांपल बताना चाहेगा स्टॉर्ज लव के अंदर कैसा गुस्सा, कैसा अगर किसी को गुस्सा आ गया, वो कहीं वो गुस्सा ठंडा ही नहीं होता, वो कैसा लव है। सूरज, वो कहते हैं ना कि सर, हाँ, सूरज ढलने से पहले सूरज ढलने क्रोध से भी शांत पहले हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना। और पर लंबा लेकिन अगर नहीं तुम्हारा, बनाना है कि, हाँ पता है सर, हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि जो कुछ लोग उसको खत्म ही नहीं करते हैं, वो उसको हाँ, लेके चलते रहते हैं आगे, कड़वाहट ये सब चीज आगे चलती रहती है। फिर ऐसा हो जाता है ये लोग अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करने लग जाते हैं, तो वो सब वहां तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल वो स्टोरेज कैटेगरी में चला गया। फिर वो प्रेम फिलियो वाला तो प्रेम कैट हो सकता है, फिलियो भी हो, फिलियो में भी कुछ उसी लेवल के होते हैं कुछ लोग। वो फिलियो में उस अगापे बढ़ता ही नहीं है, सारी उम्र वो स्टोरेज जैसे ही रह जाते हैं, सारी उम्र वो लड़ाई झगड़ा ही रहता है उनका उस वक्त क्लेश ही रहता है वो। ये वाली बात है। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा आपका, आपके पति के साथ उसका कैसा रिश्ता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा कहता है आपके पिता हम्म। अपने प्रेम को किस प्रकार व्यक्त, ये वाला बी पॉइंट। बी पॉइंट कहता है आपके पिता अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करते थे आपके लिए। आपके लिए, अगर यहाँ आपके लिए यानी आपका पिता, आप छोटे बच्चे थे, जो आप छोटे बच्चे हो, ये आपका पिता है, आपके साथ वो कैसे प्रेम व्यक्त करता था, कैसे। बच्चों के साथ तो अगापे लव ही चलता है, प्यार ही लगता है, बच्चे तो प्यारे ही लगते हैं। अगापे प्रेम है, अगापे प्रेम तो क्या लगता है, अगापे फिलियो है कि स्टोर्ज है। शॉर्ट है क्योंकि वो प्रकृति तो एक नेचुरल। नेचर है। अगर तो नेचर, परमेश्वर का वचन नहीं है उसके हाँ, अंदर, अगर जो एक पिता वाली खूबी नहीं है कि वो परमेश्वर का वचन सिखाने वाला, बताने वाला, उनका रास्ता बताने वाला नहीं है, तो वो फिर लेकिन वही है, अगर, स्टोर्स है। लेकिन वो प्यार बहुत करता है, अच्छी बातें सिखाता है, कुछ ऐसे नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई पिता है, उसको भी वचन नहीं पता है, मान लीजिए जैसे वचन नहीं पता, लेकिन वो बातें अच्छी समझाता है, वही जो परमेश्वर की सिखाई हुई हैं। अच्छा बोलना, सबका आदर करना,
चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। एक पेरेंट्स होने के नाते तो बच्चों को हम बहुत अच्छी शिक्षा ही देते हैं, कभी उन्हें गलत शिक्षा तो देते ही नहीं, और प्यार की बात करते हैं। तो ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है आपकी बात। आपको उसके लेवल में जाकर देखना चाहिए। ये हम अभी मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा यहाँ पर, ये आपको समझना है, क्योंकि ये हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होगी अभी। ये आपसे बोला जा रहा है, मेरे से बोला जा रहा है। हम्म, मेरा बाप मेरे साथ कैसा प्रेम करता था, अगर वो स्टॉर्ज भी था तो कैसा स्टॉर्ज था, भाई अगर वो। अगर हम देखते हैं, अपने ऊपर देखते हैं, हम सब पेरेंट्स लोग हैं, हमारे सबके छोटे बड़े सबके बच्चे हैं, तो हम अगर अपने आप को झांकें कि हमने अपने बच्चों को शुरू से क्या सिखाते हैं, और बड़े भी होते हैं तो भी आज हम उन्हें क्या ही शिक्षा देते हैं, यही देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, अच्छे से बात करें, प्रेम से चले, नम्रता में रहे, सबकी हेल्प करें। तो सारी बातें ये वचन, अभी तो चलो हम प्रभु को जानते हैं तो हम वचन से भी शेयर करते हैं, पर जब हम नहीं थे, जब तक प्रभु को नहीं जानते थे, तब भी कोई गलत बात तो मेरे ख्याल कोई पेरेंट नहीं सिखाता। बिल्कुल, ये यही तो बात है। आप चाहे वचन को नहीं भी जानते थे, आपके मन के अंदर यही था कि नहीं भाई, प्रभु से डरो, परमेश्वर से हाँ, डरो, अच्छे काम करो, बुराई मत करो। ये yes, सारी बातें आएंगी ना। जी जी। तो आपको वो लेवल देखना उनकी, चाहे वो वचन वचन में परवक्त नहीं है, हम्म, पर लेकिन अभी भी उनके अंदर वो खुदा का डर है। वो ये वाली बातों को समझना है। जी हर एक परिवार के अंदर अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं, ये वाली सर, बात है। ये एक्चुअली जो आदर करना, ये सब करना, ये कॉमन है, सब लोग इसको कर सिखाते हैं। जो हम शुरू शुरू से में उसमें पढ़ रहे थे, स्वाभाविक है कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे गलत रास्ते पे जाए। लेकिन मेन हम्म। बात है कि अगर वो प्रभु को नहीं जानते तो उनको जानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे तो उनको अगापे लव के बारे में पता ही नहीं चलेगा, जो वो नहीं संसार नहीं, में वो चल रहा है। ये बात की बातें हैं। अभी अभी तो हम सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं, अभी सिंपल एक देख रहे हैं। वो हम सब जानते हैं कि होना चाहिए, फिलियो लव होना चाहिए, फिलियो लव बढ़ता जाना चाहिए, बाप बेटे के अंदर भी। वो सारा हम समझते हैं। हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सा परिवार के अंदर, किसी भी जीवन के अंदर अपने आप को एग्जामिन करो, बस इतनी बात करना है भाई। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ को, अपने माँ को देखो, अपने बाप को देखो, वो कैसे प्रेम करते थे। बस इतना ही। माँ बाप आपस में प्रेम कैसे करते थे, बस इतना देखना है। अब आप सब माइंड के अंदर सोच के रखो बस उसको। वो कैसा करना चाहिए वो सब हमको मालूम है, पर ये सोचना कि वो कैसे करते थे, ये कर रहे हैं, ये वाली बात है। थोड़ा माइंड के अंदर यही सोचना है अभी। ओके। ओके। आपकी माँ के लिए किसका प्रेम है? आपके पिता का। आपके पिता का आपकी माँ के लिए कैसा प्रेम है, सोच के रखिए, आइडिया लगाइए। लिख लेना कॉपी पे। हम्म। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, उस टाइम पे वो लोग थे, तब उनका था, तो मुझे लगता है शायद वही चीज चल रही होगी जो आज हम लोग उस चीज में आके देख रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा विचार करिए इस चीज के अंदर। ये वाला जो प्रेम था, उनका जो प्रेम था, आपका बाप आपकी माँ के साथ कैसा प्रेम करता था, कितना प्रेम करता था इवन। चलो आगे देख लेते हैं। मुझे लगता है कुछ एज का भी फर्क हो जाता है, जब एज बढ़ती है तो प्यार अगापे की तरफ बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा प्यार हो जाता है, ज्यादा केयर हो जाती है, ज्यादा लविंग हो जाते हैं जैसे, कुछ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, आपका प्रेम, अगर वही बात कर रहे हैं हम, कि शुरू शुरू में स्टॉर्ड से शुरू होता है, हम्म, जैसे जैसे प्रभु में आते हैं फिलियो हो जाता है, फिलियो में बढ़ता बढ़ता अगापे की ओर बढ़ता जाता है। बढ़ जाता है, यस। ठीक है ना। इस बात को समझना है कि अगर हम स्टॉर्ड से, नेचुरल लव से शुरू करते हैं, जी, नेचुरल लव से हम फिलियो में आ जाते हैं, फिलियो से हम आगे बढ़ते जाते हैं, जितना जितना प्रभु को जानते हैं। प्रभु को जानना क्या है? मतलब एक दूसरे को जानना, अपने से ज्यादा दूसरे को समझने की कोशिश करना।
अब हम सीख क्या रहे हैं यहाँ पर? प्रेम का मतलब क्या है? ये नहीं किसी का तुम मेरे मन को नहीं समझ रहे, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ऐसा नहीं बोलना। क्या मैं सामने वाले को समझ रहा हूं? ये पॉइंट है। क्या मैं सामने वाले को समझ रहा हूँ? क्या मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ? यस। क्या मैं उसके भीतर जाकर उसके साथ समझ रहा हूँ? ये वाली बात है। जैसे मुझे आपकी इस बात से एक बात आ रही है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा को समझ रहे हैं, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या हम वो कर रहे हैं, क्या हम वो नहीं कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है। हम वही सेम चीज मुझे आ रही है, एक जो आप बता रहे बिल्कुल। एक्चुअली वो परमेश्वर वाला लेवल तो बड़ा हाई चला गया। अभी हम हो। सिर्फ अपने एक दूसरे की बात कर रहे हैं। हम्म। अभी तो हम आपस में की बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बेटे से, यस। ये वाला प्रेम, फेलोशिप वाला प्रेम, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कैसे इसको समझना है। हमें अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छा उदाहरण रखना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। क्या बोले? क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे? तो जैसे पति पत्नी होते हैं तो उनके बच्चे वगैरह होते हैं, फैमिली होती है, तो माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चों के सामने हम अच्छा उदाहरण बने, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना, कोई ऐसी बात ना करें जो बच्चे हमारे को देखकर मतलब कुछ ऐसा फील करें, तो बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। वो चाहिए तो बहुत कुछ हमारे को। वो तो हम कह ही रहे हैं कि हर एक परिवार का अपना अपना एक तरीका होता है। हर एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कोई बड़ा है कि आगे, इसीलिए कह रहे हैं ना कि फिलियल लव एक नहीं होता, फिलियल लव बढ़ता आगे पीछे होता रहता है। आपके परिवार में हो सकता है कि सिर्फ स्टोर्ज लव, संसारिक लव प्रेमी हो सकता है कि मसीह में आ गए तो फिलियो में आ गए। फिलियो लव भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है पता नहीं, आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। अगला पॉइंट क्या है? सी पॉइंट ये कहता है यदि आप किसी को दर्शाना चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप ऐसा कैसे करेंगे। अब ये प्रैक्टिकल हो गया। यदि आप किसी को दर्शाना चाहते हैं कि आप उसे प्रेम करते हैं तो कैसे करेंगे? आपको कैसे लग रहा है? आप कैसे कैसे अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे? आइडिया, कोई आइडिया? अच्छी बात करना, प्रेम से बात करना, सामने वाले के लिए गिफ्ट लेके जाना, या उनको खाने पे इनवाइट करना। यानी 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 मैं समय व्यतीत करना चाहता हूँ साथ, मैं साथ में बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे को समझना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद नहीं है। ना कि ये थोप देना कि मुझे ये पसंद है पर लेकिन मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले की क्या जरूरत है, अगर आप प्रेम करते हो, बिल्कुल। अगर फिर आपको करना, कैसे करना है? परमेश्वर की तरह, जैसा परमेश्वर, वो लास्ट वो अगापे में चले जाता है। वो अगापे की तरह हम उसको, फाइनल स्टेज है वो। पर अभी हमारे को क्या करना है? जैसा परमेश्वर करता है वो हमारे बीच में आ जाता है, हमारे जैसा बन जाता है। हम पापियों के लिए वो भी हमारे जैसा बन गया। पापी नहीं था पर हमारे जैसा इंसान बन गया, ताकि हमें समझ सके, हम उसको समझ सके। हम्म। बिल्कुल वही बात है, अगर हम प्रेम करते हैं तो। ओके। कोई कहना चाहता है कुछ और? आप कैसे प्रेम करोगे एक दूसरे से, एक किसी से कैसे एक्सप्रेस करोगे? डी पॉइंट। डी पॉइंट कहता है यदि कोई आपके लिए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहता है तो आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वे ऐसा कैसे करें। कैसे? अच्छा, अगर अगर आपसे कोई, आपसे प्रेम, अगर आपके ऊपर डायरेक्ट आ गया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपसे कोई प्रेम करता है तो कैसे प्रेम करें? हमें भी अच्छे कोई से आइडिया नहीं? बात करनी चाहिए,
हमें तो ऐसे अब हमेशा ही चाहिए, पर लेकिन पता क्या आपको खुशी होगी कि जैसे पता चलेगा कि वो आपसे प्रेम करता है। जैसे कोई अपने आसपास में नया लोग आते हैं, हम्म। वो आपसे मिलने आते हैं, आप नमस्ते कहते हैं, आपको आप चाहते हैं कहाँ रहते हो भैया, कैसे हो कैसे हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ आपस का प्रेम बढ़ता जाता है। हम्म। जैसे भाई है वैसे भी बढ़ता जाता है। या, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही नहीं बात करना चाहते, दूर दूर रहना चाहते हैं, फिर भी हम बात करना चाहते हैं उनसे भी, आप कैसे हो कैसे हो कैसे नहीं। फिर उससे आस्ता आस्ता घर में आना शुरू हो जाता है लोगों को, जी। है ना। हर ऐसे कोई एक चीज समझना चाहता है कि जो मेरी जरूरत है, जो मेरी फिक्र है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका तुझे कोई कंसर्न है क्या? अगर सामने वाला एक कंसर्न दिखाता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, अगर जो तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान, तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत, हम्म। अगर इस तरीके से वो आपके साथ कनेक्ट होता है, तब आपको लगेगा कि सचमुच वो मेरे से प्रेम करता है। हम्म। सर ऐसे ना कि मेरी नहीं तेरी, मतलब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उस प्रकार से ये हाँ। अगर हम। यस। यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह पिता से कैसे प्रेम करता है? अपनी जरूरतें तो रखते रखता है, पर लेकिन तेरी क्या इच्छा है, सामने वाले की इच्छा को हमेशा नंबर वन देना, प्रायोरिटी। पिता तेरी क्या मर्जी है? वो तो हम दे ही नहीं ना पाते, पहले हम अपनी बताते हैं फिर उसके प्रेम हमेशा दूसरों की जरूरत को देखता है, दूसरों की रिक्वायर, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, हमारे वो पड़ोस में लेकर ना चलना एक छोटी सी बच्ची है, 3 साल की मुश्किल से। कल कह रही, आंटी आप तो मेरे घर आते ही नहीं। है। मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं आऊंगी जरूर। बहुत काम करती है क्या, हम्म। ऐसे बोलती, छोटी सी 3 साल की बच्ची है, इतनी बात करती है। चलो चलो सी जी। सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट कहता है, सॉरी ई पॉइंट है। ई ई कहता है, आपका जीवन साथी अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है, अथवा यदि आप अविवाहित हैं तो आपके मित्र अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। अब थोड़ा सा ये सारी एक्सरसाइज पता क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी सिर्फ एग्जामिन करो कि आपके साथ लोग कैसे प्रेम करते हैं, कैसे अपने प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं, मैं कैसे दूसरों से प्रेम करता हूं। तो आपको ये चारों प्रेम जो हमने देखे थे, चारों प्रेम के अंदर हम कहाँ फिट होते हैं? जो हमने अभी 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 जो मैंने आपसे जो तस्वीर बनाई थी, ठीक है, उस तस्वीर के अंदर वो हम कहाँ फिट होते हैं? हम कहीं ना कहीं अगर विश्वासी है तो यहाँ कहीं फिट होते हैं, पर इसके अंदर भी हम कहाँ तक पहुंचे? अगर विश्वासी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं ये वाला यहाँ पर आएंगे, अगर विश्वासी नहीं है तो। अगर मित्र, विश्वासी है तो मित्र कहीं ना प्यार। कहीं यहाँ पर आना चाहिए और बढ़ते जाना है अगापे की यीशु तरफ। पिता। मेरे को चलिए लगता है आगे। सबके अंदर सब प्रेम है, थोड़े थोड़े जी। सब बने हुए हैं एक स्टॉर्च इंसान। में तो सारी है, स्टॉर्च सारे, वाले तो सारे। कोई जो सामने व्यक्ति आ जाए उसके अकॉर्डिंग सब फिट हो जाते हैं। कहीं पे इरोज भी चलता है, कहीं पे अगापे भी चलता है, कहीं पे फिलियो भी चलता है, कहीं पे स्टोर भी चलता है। ये इसी को आत्मा में चलने वाली बात हो रही है, ये कि आत्मा में चलो, सामने वाला कौन सी स्पिरिट का है, हम्म। सामने वाला कौन सी स्पिरिट में प्रेम करता है। बस। आप दूसरे वाला तो छोड़ो, मैं कैसे प्रेम करता हूँ, हम्म। वो भी अपने आप को हमेशा एग्जामिन करते चलो। हम्म। कहीं है वो इरोज वाला तो नहीं कहीं आ रहा मामला, कहीं स्टोर्ज वाला तो मामला नहीं है, फिलियो वाला तो है, पर फिलियो वाला ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये सारी बातें अपने आप को भी चेक करो। यस। ये ये सारी चीजें हैं। आगे चले। हाँ जी। दूसरा पॉइंट कहता है, अंक एक के नीचे आपने जो लिखा है उसे दोबारा देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहले पॉइंट में क्या लिखा था हमने, जो भी आपने देखा था? आपके लिए प्रेम, ये वाला था ना प्रेम, पहला आपके ये वाला।
यहाँ पर जितने भी आपका कि आपके लिए माँ का प्रेम आपके लिए हाँ। कैसा है, आपके पिता के लिए कैसा है, ये सारी चीजें कहता है, हम्म। इसको दोबारा लिखने के लिए कह रहा है। हाँ। ए पॉइंट कह रहा है, क्या आपको प्रश्नों के उत्तरों में कोई समानता दिखाई देती है? हम्म। कहने का भाव ये है कि जो आपके समीपी लोग हैं, क्या वे सभी अपने प्रेम को एक ही प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं? यदि आपको कोई समानताएं दिखाई दें तो उन्हें लिख लें। आपने क्या कहा था, सारे माँ बाप एक जैसे ही होते हैं? नहीं होते। एक से ही होते माँ बाप। क्या सबका अलग एक है? जैसे ही प्रेम है। नहीं सब होता माँ है। बाप कैसे नहीं होता। नहीं होता? होते हैं। कौन कौन बाप या माँ अपने बच्चे को किसी भी तरीके से कमजोर देखना चाहेगी कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो या बदमाश हो? कोई माँ बाप सोचता है? नहीं। सबका प्रेम एक ही है। हम्म। सब अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ अच्छा अच्छा एक ही नजरिया रखना है। पर हम्म। लेकिन गड़बड़ कहां पर हो जाती है, आपको क्या लग रहा है अभी गड़बड़ कहां पर हो जाती है? जब फिलियो लव नहीं आता। जब फिलियो लव नहीं आता और फिलियो लव ग्रो नहीं करता, आगे बढ़ता नहीं है, वो Yes. जाकर कहीं ना कहीं हम परिवारों के अंदर समस्याएं आ जाती हैं। हम्म। ओके, तो बी पॉइंट, क्या तीसरे। आपको हम्म। क्या आपको कोई भिन्नता दिखाई देती है? यदि हाँ तो उन्हें लिख लें। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ओके, इन सी पॉइंट पढ़ूं। हाँ इन भिन्नताओं को विशेषकर आप में और आपके जीवन साथी में दूर करने के लिए आपको जो उपयुक्त तरीका दिखाई पड़ता है उसे लिखें, विशिष्ट तौर पर लिखें। तो वो देखो, अगर भिन्नता है तो वो क्या है, भिन्नता है कि अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब प्रॉब्लम ये है फिलियन नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब फिलियन है ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे अंदर प्रेम जो है, कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता। वो पहले उसमें ही आ गया ना पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था कि हाँ एक दूसरे को समझने में दिक्कत होती है कि हाँ, देखो। भिन्नता आ रही है, इसका मतलब एक दूसरे को समझ नहीं रहे। अगर हम्म। उसको दूर करना है तो फिर परमेश्वर के प्रेम को लेकर आओ। ओके, वही वही। तीसरा। आखिरी पॉइंट है ये। तीसरा लिखता है, अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात, क्यों ना आप अपने जीवन साथी अथवा अपने किसी मित्र के लिए ऐसा कुछ विशेष करें जो उसके प्रेम की भाषा में आपके प्रेम को अभिव्यक्त करे। आपको इसके बारे में सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसे चुपचाप और प्रेम से करें और फिर देखें कि क्या होता है। करना है बोलो। चुपचाप। क्या करना है? फिर तो आगे मैं तो देखे तो बोला कि चुपचाप ये करके ये प्रार्थना एक्सरसाइज करें। आपको बहुत बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये करना है। पर कुछ विशेष क्या करना है? प्रैक्टिकल करो। आपको कर कर ये देखो, इसको इसको अभिव्यक्त करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। और ये कोई एक चुटकी मार के होने वाला नहीं काम, ये इसके लिए मेहनत है। अंधी चुटकी नहीं है। पर विशेष आपको क्या लगातार एक्सरसाइज करनी चाहते पड़े। हैं? विशेष में ऑप्शन बताइए, क्या क्या विशेष। हाँ, वो आप बताइए कि आपको कैसे, आपका प्रेम कैसे अभिव्यक्त होगा आपके दूसरे वाले, आपके पत्नी के साथ में कैसे? ये सारी चीजें आप करके देखिए और लिखिए, अपनी अपने किताब में लिखिए। अगर लिखना चाहते, बताना चाहते तो जरूर अगले हफ्ते बताइए। और कल हम मिल रहे हैं, इसको हम आपके सेमिनार के लिए मिल रहे हैं। और जो लोग आ सकते हैं जरूर आइए। और इस टॉपिक को वहां पर और ज्यादा अच्छे तरीके से हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम की हमारे पास कोई कंजूसी नहीं होती, या भी यहाँ पर तो मेरे पास टाइम की कंजूसी होती है। आइए प्रार्थना करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, जरूर आप हमारे साथ इस फेलोशिप में आइए, इस प्रेम की इस परिभाषा को समझने के लिए कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के अंदर, फेलोशिप के अंदर संसार के साथ हम कैसे बांट सकते हैं। संसार कैसे जाने कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसे उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, उसके प्रेम को दूसरों में बांटते हैं। लोग कैसे समझेंगे कि हम संसार से अलग हैं,
हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। जी, हाँ, सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आज हमने पिता परमेश्वर का यूपी मैसेज के द्वारा ये पिता परमेश्वर सीखने को मिला। पिता परमेश्वर प्रोग्राम का पिता परमेश्वर बहुत अच्छा टॉपिक था कि अपने विवाहित जीवन के पिता परमेश्वर हमें किस तरीके से व्यक्त करना है और किस तरीके से अपने विवाहित जीवन को चलाना है। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर इस सुंदर पिता परमेश्वर समय के लिए और इन वचनों के लिए प्रभु, जो पासवान के द्वारा हम सब कलीसिया के पास आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर दिल से कि हम सचमुच पिता परमेश्वर इन प्रोग्राम को सीख कर पिता परमेश्वर अपने बाल बच्चों को भी सिखाने वाले बने। और पिता परमेश्वर हमारा जो पिता परमेश्वर प्रेम है प्रभु यीशु मसीह से, वो सही रीति से हम पिता परमेश्वर सीख सके। संसारिक और शारीरिक पिता परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। कल के सेमिनार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर कल सुबह का प्रोग्राम हो पिता परमेश्वर, उसमें आपकी आशीष और बरकतों पिता परमेश्वर हर एक अच्छी तरीके से फिजिकली, फाइनेंशियली और पिता परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ में हम मजबूत होके जाएं। आपकी समझ बुद्धि ज्ञान हमें पिता परमेश्वर स्वर से प्रदान करना। विशेष करके पासवान जी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। कल जो भी प्रोग्राम हो पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से, सेमिनार से पिता परमेश्वर बहुत कुछ अपनी जिंदगियों में, अपने घर परिवारों की जिंदगियों में पिता परमेश्वर अच्छी तरीके से उन वचनों को सीख सकें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा हमें समझने और सीखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे मान पिता परमेश्वर। इनको सीख कर पिता परमेश्वर हम औरों को भी सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर, और औरों के लिए भी आशीष का और बरकत का बाइस का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं मेरे मान पिता परमेश्वर। जिन जिन की जो भी जरूरतें हैं मेरे मान पिता परमेश्वर, वो सब जरूरतों को पिता परमेश्वर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो पासवान जी के परिवार के बेटा बेटी नाती पोते जी वगैरह करते हैं पिता परमेश्वर, उनको आप आशीषों और बरकतों से माला माल करना, हर एक अच्छे फाइनेंस से मदद करना पिता परमेश्वर, स्पिरिचुअल लाइफ में उन्हें आगे बढ़ाना और फिजिकली पिता परमेश्वर उन्हें अच्छा रखना, हर एक की सेहत अच्छा रखना, मौसम को भी अच्छा रखना प्रभु। कल जब हम मिले पिता परमेश्वर, वहाँ मिलकर प्रभु आपका दिल से धन्यवाद दे सके। सारा आदर पिता परमेश्वर हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस।